हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना। आप सबने अरावली हिल्स के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, छोटी क्लासेस में जियोग्राफी में पढ़ाया जाता है। अरावली हिल्स इंडिया के नॉर्थर्न वेस्ट साइड में सिचुएटेड है। अरावली हिल्स माउंटेन रेंज है जो कि 692 किलोमीटर्स लॉन्ग है। ये कवर करती है स्टेट्स जैसे कि गुजरात, दिल्ली, फिर हरियाणा और राजस्थान। अरावली हिल्स वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट माउंटेन्स है जो कि 1.8 बिलियन से लेकर 3.2 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। अगर हम अरावली हिल्स को कंपेयर करें हिमालय से, तो हिमालय जो है अभी वो बहुत ही ज़्यादा यंग है। प्रॉब्लम ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया की, उन्होंने एक नई डेफिनेशन दी है अरावली हिल्स को लेकर। जो भी अरावली हिल 100 मीटर से छोटी होगी उसे हम नॉर्मल ग्राउंड कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो भी इंसान 6 फुट से कम है उसे हम इंसान कंसीडर ही नहीं करेंगे। टोटल 12,081 अरावली हिल्स है, जिसमें से 11,033 हिल्स ऐसी है जिनकी हाइट 100 मीटर से छोटी है, यानी कि 91.3% अरावली हिल्स जो है वो डेंजर में है। सुप्रीम कोर्ट के इस न्यू डेफिनेशन की वजह से जो 91.3% अरावली हिल्स का पार्ट है उन पर इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट फॉलो नहीं होगा, जिसकी वजह से वो अब प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगी। जितने भी माइनर्स या बिल्डर्स हैं उनके लिए एक रास्ता बन जाएगा माइनिंग के लिए। अरावली हिल्स अगर नहीं रही तो इकोलॉजिकल डिजास्टर आ जाएगा। जो थार डेजर्ट है उसमें डस्ट पार्टिकल्स ट्रेवल करती है एयर के साथ में, और जो अरावली हिल्स है वो वॉल की तरह प्रोटेक्ट करती है दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को। अगर अरावली हिल्स नहीं रही तो जो डस्ट पार्टिकल है वो उपजाऊ जमीन पर आकर चिपक जाएंगे और धीरे धीरे जो एयर है उसको भी ड्राई कर देंगे, जिससे कि टाइम टू टाइम जो हमारी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा है वो डेजर्ट में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा वाइल्ड लाइफ पर। जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए कॉरिडोर होता है एक जंगल से दूसरे जंगल जाने के लिए। अगर वो एक ही जंगल में रहेंगे तो उन्हें वहीं पर आपस में ब्रीड करना पड़ेगा, जिससे जेनेटिक्स जो है वो वीक होंगे और एक छोटी सी भी डिसीजेस पूरी जो स्पीशीज है उसको इंस्टिंक्ट कर देंगे। अरावली हिल्स रेन वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, और वहीं जो सिटीज होती हैं वो कंक्रीट की बनी होती है। तो अगर अरावली हिल्स को काट कर वहां पर बिल्डर सिटी बनाते हैं तो ये चांसेस इंक्रीज कर देगा फ्लड की और भी बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स की। अगर अरावली हिल्स नहीं रही तो दिल्ली के पोल्यूशन पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। जो डस्ट पार्टिकल और PM 2.5 पार्टिकल होती है वो अरावली हिल्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और वापस फ्रेश एयर को भेजती है। PM 2.5 पार्टिकल और जो हमारा डस्ट पार्टिकल है वो डायरेक्ट हमारे लंग्स में जाएंगे और ये बहुत बड़ी डिसीजेस को कॉज कर सकता है। जो अरावली हिल्स है वो हीट को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती है जो सन से आती है। अगर अरावली हिल्स को रिमूव किया जाए और कंक्रीट की जो बिल्डिंग्स है उन्हें बनाया जाएगा तो ये हीट आइलैंड की तरह हो जाएगा। हमेशा के लिए दिल्ली, हरियाणा, गुजरात इन सब का टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ जाएगा। और सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी वो आएगी कि जो बुलडोजर से जब हम रिमूव करेंगे उसको नॉर्मल लैंड में कन्वर्ट करेंगे अरावली हिल्स को, तो जो एनिमल्स है वो रश करेंगे और शिकार करेंगे लोगों का, जिससे मैन और एनिमल का कन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। यहाँ से सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि जो अरावली हिल्स है जब उसको हटाने के इतने सारे डिसएडवांटेज है तो गवर्नमेंट कोई भी स्टेप क्यों नहीं उठा रही है। देखो, ये जो अरावली वाला कन्फ्लिक्ट है ये 30-40 साल से चलता आ रहा है। जो बिल्डर्स और जो पॉलिटिशियंस है वो अपने एडवांटेज के लिए अरावली हिल्स का यूज़ करते आए हैं, वहाँ पर इलीगल माइनिंग करते हैं। जो रियल स्टेट है जब ग्रो करना स्टार्ट हुआ तो जो बिल्डर्स है उन्होंने स्टोन रश शुरू कर दिया। बिल्डर्स ने इलीगल माइनिंग की पॉलिटिशियंस का यूज़ करके और अपनी मनी का यूज़ करके। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो टाइम टू टाइम स्टेप्स उठाते रहता है अरावली हिल्स को बचाने के लिए। अब जो अरावली हिल्स है वो टोटल 4 स्टेट्स में डिवाइड है, तो हर स्टेट ने अपनी अपनी डेफिनेशन दे रखी है। इसलिए अरावली हिल्स को सेव करने के लिए जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यू डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस किया है और टेम्परेरली अभी बैन लगा रखा है माइनिंग पर। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है कि जो मेजरमेंट है 100 मीटर वाली वो
आसपास की ज़मीन से किया जाएगा। देखो ज़मीन जो है वो ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है, ठीक है। वर्ल्ड में जो सी लेवल होता है उसको एक यूनिफॉर्म मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो प्लेन है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पूरे वर्ल्ड के हर कोने में। तो जब भी आपने रेलवे स्टेशन देखा होगा, वहाँ पर बोर्ड होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ न्यू दिल्ली, तो वहाँ पर हमेशा उसकी हाइट लिखी होती है, जैसे अबव फ्रॉम सी लेवल 800 मीटर, 842 मीटर, ऐसे करके। तो यहाँ पर जो है ये आसपास की ज़मीन के हिसाब से नापेंगे, तो नेचुरली ऐसे ही जो मोस्ट ऑफ दी हमारी अरावली हिल्स है वो 100 मीटर से छोटी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस डेफिनेशन को भले ही एक्सेप्ट किया है और टेम्परेरली बैन लगाया है इलीगल माइनिंग पर। ये बैन तभी तक है जब तक MPSM नाम का प्लान प्रिपेयर नहीं किया जाता। MPSM एक टेक्निकल साइंटिफिक रिपोर्ट होती है जो कि डिसाइड करती है किसी भी एरिया में कहाँ पर माइनिंग की जा सकती है और कहाँ पर नहीं। भले ही ये चीज़ तो हमें डिक्लेयर करती है कि अभी अरावली हिल सेफ है, लेकिन जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उनके लिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर ये MPSM प्लान फॉलो किया भी जाता है तो जो बिल्डर्स है वो पॉलिटिशियंस और अपनी मनी का यूज़ करके इसमें इंटरफेयर करेंगे और इस प्लान को चेंज कर देंगे। इसीलिए जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं आवाज़ को उठा रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आई होप आपको ये पूरा मैटर समझ आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।